नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी के बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो बहुविकल्प प्रश्न होंगे और मैं प्रयास करूँगा ये क्वेश्चन आपको ट्रिक सहित आपको याद कराने का प्रयास करूँगा, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम में कभी नहीं भूल पाओगे। और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और ये मुझे जैसे ज्योग्राफी से अनुमान है तो ये 100% भूगोल से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जो भी त्रुटि है वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। और जो क्वेश्चन हैं उनके आप कमेंट में आंसर अच्छी तरह से दोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वर्ग मील में। यानी आपको वर्ग मील में जो क्षेत्रफल बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, वो भी वर्ग मील में। तो आपको विचलित नहीं होना है। मुख्य बात यह है कि आपको विचलित नहीं होना है इसमें। तो कुल क्षेत्रफल और एक क्षेत्रफल आता है वर्ग मील में, दोनों में अंतर है। किस तरह से हैं तो आप इसका आंसर बताओगे, यानी वर्ग मील में जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो हमारे पास में ए आंसर है 3,42,239 वर्ग मील, 1,32,140 मील, 3,42,263 मील, 1,82,140 वर्ग मील। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जो क्षेत्रफल है वो है 1,32,140 वर्ग मील। तो इसका आंसर बी रहेगा हमारा क्षेत्रफल में पहले का। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें तो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण भारत में जो राजस्थान का स्थान कौन सा है, ये आप मैप देख रहे हैं, ये भारत का डायग्राम है। और इस डायग्राम में आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आप हमारे राजस्थान इस मैप से देख सकते हो, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग मील है, सॉरी वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप डायग्राम के माध्यम से इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। राजस्थान में सभी राज्य दर्शाए गए हैं। और इसमें आप देखोगे तो राजस्थान है, ये राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो इसका आंसर होगा ए, यानी प्रथम स्थान, यानी ए है वो इसका आंसर रहेगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है वो देश का प्रथम राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और इसके साथ साथ में मैं बता देता हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा। और जो गोवा है, ये आप डायग्राम में देख रहे हो, गोवा ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप जो तटीय
राज्य गोवा है वो सबसे छोटा और राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें है किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बना था। यानी किस राज्य के गठन के बाद है वो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था, तो ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा, पहले एक अन्य राज्य था वो सबसे बड़ा था, राजस्थान नहीं था, परंतु उस राज्य के 2 भाग हो गए थे, एक अलग से राज्य है वो बनाया गया था, तो उसके बाद में राजस्थान है वो सबसे बड़ा है वो राज्य बन गया था। तो आपको बताना है कि वो कौन से राज्य से जो 2 अलग अलग हुए थे। तो इसमें आप भारत के मानचित्र में आप यहाँ आओगे एमपी में, ये मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और अलग होने के बाद में राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो बन गया था। तो क्योंकि पहले मध्य प्रदेश था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद में राजस्थान है वो सबसे बड़ा राज्य बना था। तो सबसे बड़ा किस राज्य के गठन के बाद में हुआ, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी। करेक्ट आंसर है बी। तो बी आंसर इसका सही होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और अलग होने के बाद में राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो बन गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस राज्य के गठन के बाद राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो बना था, तो वो आएगा छत्तीसगढ़। किस राज्य से अलग हुआ था, वो आएगा मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें तो 4 नंबर क्वेश्चन में, और सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक है। यानी राजस्थान का जो विस्तार है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कहां से कहां तक है। तो इसका ए है कटरा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक। आप कमेंट में बताओगे इसका कौन सा आंसर सही है, पहले मैं आपको बता देता हूं। ए। बी है कोणा गांव गंगानगर से सिलोना गांव बांसवाड़ा। तीसरा है कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा। चौथा क्वेश्चन है कटरा गांव गंगानगर से सिलोना गांव बांसवाड़ा। तो ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको एक सही क्वेश्चन बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर है। तो आप हम डायग्राम की ओर चलते हैं और डायग्राम में देखें तो ये राजस्थान का उत्तरी बिंदु कहलाता है और ये दक्षिणी बिंदु कहलाता है। यानी 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट जो अक्षांश विस्तार है वो राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी और उत्तरी विस्तार कहलाता है। इस डायग्राम में कोणा गांव गंगानगर जो उत्तरी बिंदु है वहां से लेकर के बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील जो बांसवाड़ा जिले में है वहां तक है। तो ये 2 नाम आपको यहाँ देखने हैं कि कहाँ ये कोणा गांव गंगानगर से लेकर के बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा तक जो राज्य की उत्तरी और दक्षिणी सीमा है। तो कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड गांव है बांसवाड़ा, तो इसका सही आंसर होगा सी। ये आप सी देख रहे हैं सही आंसर, यानी कोणा गांव गंगानगर जिले का जो गांव है वहां से लेकर के दक्षिण में बोरकुंडा जो कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक इसका विस्तार रहता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। आप अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख सकते हो, बाद में 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर है। यानी राजस्थान का पूर्व से लेकर के पश्चिम छोर तक जो राजस्थान का विस्तार है वो कितने किलोमीटर में है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ए में है 869 किलोमीटर, बी है 826 किलोमीटर, सी है 849 किलोमीटर और डी है 879 किलोमीटर। तो हम डायग्राम की ओर आते हैं और डायग्राम में हम देखें तो पूर्वी छोर ये राजस्थान का पूर्वी छोर धौलपुर का है यहाँ से लेकर के, और पश्चिमी छोर जैसलमेर तक ये जो छोर है वहाँ तक। अगर राज्य की बात करें तो राज्य का पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है। आप डायग्राम में ये देख रहे हैं 869 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ए 869 किलोमीटर। तो 869 किलोमीटर पूर्व से लेकर के पश्चिम तक इसका विस्तार रहता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि पूर्व से पश्चिम सीमा विस्तार कितने किलोमीटर का है। तो जो किलोमीटर में है पूर्व से पश्चिम धौलपुर से लेकर के जैसलमेर तक जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर का है। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान को किस राज्य के साथ लगी अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है। यानी राजस्थान की जो सीमा लगती है राज्यों से, और उन राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से जो सीमा लगती है उनमें से सबसे कम जो न्यूनतम सीमा है, ये पूछ रहा है कि न्यूनतम यानी कम सीमा है वो कौन से राज्य से है वो लगती है। तो आपको सबसे कम न्यूनतम सीमा बतानी है। तो उसमें हम न्यूनतम सीमा देखें तो आप डायग्राम में देख सकते हो ये गुजरात है, ये आप देख रहे हो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है जो इसकी सीमा अधिक लगती भी है, ये उत्तर प्रदेश है इसकी भी सीमा हम देखेंगे, उसके बाद में ये हरियाणा है तो इसकी सीमा, और ये पंजाब है। तो आप डायग्राम देख करके भी बता सकते हो कि इसमें सबसे कम सीमा किस राज्य की है और कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में दोगे और कमेंट में बताओगे राज्य का नाम और उस राज्य के साथ में कितनी सीमा लगती है। तो मैं देखता हूँ कि कितने लोग हैं वो पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में, कितने जानते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में कि जिस राज्यों के साथ सीमा लगती है और वो कितने कितने लगती है। तो आप इसका आंसर बताओगे कि राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा किस राज्य की लगती है और कितनी लगती है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप कमेंट में राज्य का नाम और उसकी जो सीमा लगती है किलोमीटर में वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान की स्थलीय सीमा यानी जो राज्य सीमा है कितने राज्यों को स्पर्श करती है। स्पर्श यानी उसके पास में है, यानी पास स्पर्श नज़दीक में कितनी सीमाएं किन किन राज्यों की लगती है, कितने राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ये गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश 3, हरियाणा 4 और पंजाब 5। तो राज्य के साथ में राजस्थान के साथ में जो सीमा बनाते हैं वो है 5 राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए इसका आंसर सही होगा। 5 राज्यों के साथ है राजस्थान है वो सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो क्वेश्चन है हमारा कि बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की किरणें लंबवत किस दिन पड़ती हैं। लंबवत यानी
सीधी किरणें जो पड़ती है वो किस तिथि को पड़ती है और कौन सा महीना होता है जिस दिन उस राज्य पर सूर्य की लंबवत यानी सीधी 90 डिग्री के कोण पर सूर्य की किरणें गिरती हैं। तो हम अगर डायग्राम को देखें तो हमें पता चलेगा कि राजस्थान कब गिरती है। तो ये आप एक रेखा के रूप में देख रहे हैं राजस्थान को, ये रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, जो राजस्थान से होकर के गुजरती है। और ये रेखा राजस्थान के 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। और सूर्य है, हमेशा याद रखना, एक इधर डायग्राम भी मैंने दे रखा है कि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य है वो कब आता है और मकर रेखा पर कब आता है और कर्क रेखा पर कब आता है। तो अगर हम बात करें तो 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। कब है? 23 सितंबर को, ये आप देख रहे हैं 23 सितंबर को। उसके बाद में दिसंबर यानी 22 दिसंबर को सूर्य है वो मकर रेखा पर चला जाता है। तो मकर रेखा पर जब चमकता है तो मकर रेखा के क्षेत्र हैं वहां पर सूर्य है वो लंबवत उसकी किरणें गिरती है, और कर्क रेखा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सूर्य की कोण है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद में मार्च के महीने में सूर्य है वापिस भूमध्य रेखा पर आ जाता है और 21 मार्च को सूर्य है वो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और जून के महीने में यानी 21 जून को सूर्य है वो इस कर्क रेखा पर आ जाता है। और जब यहाँ कर्क रेखा पर चमकता है तो इस सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी गिरती हैं एकदम, यानी लंबवत 90 डिग्री के कोण पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। और इस समय जो 21 जून के समय बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में होते हैं तो चाहे पेड़ पौधे हो, मानव हो, अधिवास हो, तो उसकी परछाई नहीं बनती है, क्योंकि जब सूर्य हमारे एकदम ऊपर फोकस 90 डिग्री पर चमकता है तो उसकी सीधी किरणें गिरती है तो उसकी परछाइयां नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी 21 जून। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 21 जून डी। तो डी इसका आंसर रहेगा। 21 जून का समय है जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, और कर्क रेखा भारत के 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है। तो क्वेश्चन यही था कि बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की किरणें लंबवत किस दिन पड़ती है, तो 21 जून को पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हैं। बीहड़ प्रभावित यानी जहाँ से कोई नदी है या नदी वितरिकाओं के रूप में जो जल है प्रवाहित होता है तो गहरे गड्ढों में हो से होकर के जल निकलता है, तो वो भूमि या उत्खात भूमि भी कहते हैं, जो कृषि योग्य नहीं होती है, तो वो बीहड़ प्रदेश कहलाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में बीहड़ प्रदेश से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, तो उनकी बात करें, इनमें ए में है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। बी में है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर। सी में है भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद। डी में है अजमेर, भीलवाड़ा और पाली। तो ये 4 हमारे पास में ऑप्शन है और इनमें से हमें सही ऑप्शन देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान में सबसे भीड़ प्रभावित क्षेत्र है वो चंबल नदी से होता है, और चंबल नदी गुजरती है तो वो सबसे अधिक भीड़ प्रभावित क्षेत्र रहता है, क्योंकि चंबल नदी जब गुजरती है तो जैसे इस तरह से चंबल नदी गुजरती है तो जल है वो इन वितरिकाओं के रूप में, इस तरह से वितरिकाओं के रूप में, चाहे उसका दायां भाग हो चाहे फिर वो बायां भाग हो, इस तरह से जब प्रवेश करता है
तो ये नालियां बन जाती है और उसका ये भाग ऊपर उठ जाता है। और नदी का जो बेसिन क्षेत्र होता है वहाँ पर भी जल है के द्वारा जो गड्ढे बन जाते हैं और वो अनुपजाऊ क्षेत्र बन जाता है, तो उसको बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। इससे प्रभावित जो क्षेत्र है राजस्थान के जो जिले हैं वो है कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये 3 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जो जिले हैं वो सबसे ज़्यादा। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा ए, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो हमने पिछले डायग्राम देखा था, उसमें 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट जो अक्षांश है, तो उसमें अक्षांशीय विस्तार कितना है, मध्य का जो अंतर कितना आता है वो आपको बताना है। तो अगर हम बात करें 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट मध्य की बात करें, यानी इसमें से हम निकालें, यानी 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट, इसमें से हम माइनस करें, यानी माइनस करें, ये है वो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। इसमें हम नॉर्थ लगा देते हैं एन, यानी राजस्थान है वो ग्लोब के उत्तर में है, तो इसलिए उत्तरी अक्षांश से नॉर्थ लगाते हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट ये इसका अक्षांश से विस्तार रहता है राजस्थान का। तो 12 में से 3 9, 30 में से 23 7, तो 7 डिग्री 9 मिनट ये इनका मध्य का अक्षांश से विस्तार है, यानी अंतर है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में उसका उत्तर ढूंढना है, तो इसका उत्तर आएगा बी। ये देख सकते हैं आप, ये बी आंसर होगा 7 डिग्री 9 मिनट। ये हमने आंसर निकाला था 7 डिग्री 9 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट आंसर में दिखा रहा है। तो ये इनका अक्षांश से विस्तार रहता है राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट, तो इसका अंतर आता है 7 डिग्री 9 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें निम्न में से हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से समीपवर्ती राज्यों का वह जिला कौन सा है जो प्रत्यक्षतः राजस्थान को छूता है। यानी इसमें आपको बताना है कि उन जिलों के नाम बताने हैं, वे कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं। ये अन्य राज्य के जिले हैं, तो इन अन्य राज्यों के जिलों को हमें बताना है कि ये कौन से राज्य हैं, को किस राज्य के ये जिले हैं जो राजस्थान को छूते हैं। ए में है, हम जिलों के चारों की बात करें तो मुक्तसर, भिवानी, राजगढ़ और अरावली, ये 4 जिले हैं। तो इन चारों जिलों में से हमें बताना है कि कौन कौन से जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, कौन नहीं करता है। ए में है 1 2 3, क्या मुक्तसर, भिवानी और राजगढ़ स्पर्श करते हैं? ए में। बी में है 1 2 4, यानी मुक्तसर, भिवानी और अरावली, क्या 1 3 4 यानी मुक्तसर, राजगढ़ या अरावली? डी में है 1 2 3 4, क्या ये चारों जिले? तो यानी आपको इसमें
क्यूट में दिखा रखा है, एक है वो तो सभी में है, यानी मुक्तसर तो आपका कंफर्म हो ही गया है कि मुक्तसर स्पर्श करता है। ठीक है, मुक्तसर के बाद में अगर हम बात करें तो 2 नंबर हैं वो, मान लीजिए कि 3/4 यानी 75% हम तुक्का लगाएं तो इसमें होता है कि 3/4 की भिवानी है वो कौन से राज्य का है, मुक्तसर है वो पंजाब में है, भिवानी है वो हरियाणा में है। तो इसका हम ले लेते हैं, चलो 3/4 है तो भिवानी भी छूता है, तो ठीक है, 1-2 हो गया। अब 3 है वो भी 3/4 है, सबसे ज़्यादा है चांस है राजगढ़, और राजगढ़ मध्य प्रदेश में है, तो राजगढ़ चलो ले लेते हैं, राजगढ़ भी छूता है। 3/4 है तो इसका तुक्के लगाने के लिए भी थोड़े दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, यानी हमारी कहावत है ना, नक्कल के लिए भी अक्ल चाहिए। तो हम आज उसी की, मान लीजिए कि अक्ल की ही बात कर रहे हैं, हम अक्ल आजमा रहे हैं, आज हमारी किस्मत आजमा रहे हैं, देखते हैं सही होता है या नहीं होता है। उसके बाद में 4 नंबर को देखें तो 4 नंबर ए में नहीं है, बी में है, सी में है और डी में है, तो ये भी 3/4 हो गए। अरावली ये गुजरात में है, तो ये भी छूता है। तो हम, हमारा ऑप्शन रहेगा डी, सोचते हैं कि चारों ही सही है। तो इसके 11वें का आंसर, निम्न में से समीपवर्ती राज्यों का वह जिला कौन सा है जो प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान को छूता है। तो हमारा तुक्का सही लगा है, 1 2 3 चारों जिले हमारे ये सही हैं जो राजस्थान को छूते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। तो हमारा आंसर है डी, जो राजस्थान को, यानी यहाँ से पंजाब मुक्तसर छूता है, भिवानी यहाँ से छूता है, मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ है वो यहाँ से छूता है, और गुजरात का है अरावली है वो क्षेत्र यहाँ से छूता है। तो यानी ये चारों जिले हैं वो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है, सबसे अधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। तो हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आप सभी का जवाब आपको मिल जाएगा। ए में है तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश ये राज्य यानी यहाँ धौलपुर से लेकर के और यहाँ से होता हुआ इस तरह से होता हुआ और यहाँ बांसवाड़ा यहाँ तक लगता है, और इसकी जो सीमा सूची है डायग्राम में आप देख सकते हो 1600 किलोमीटर यहाँ लिख देते हैं। हो सकता है किसी और राज्य के भी हो, पर तो हम लिखते जाएंगे कि कितने कितने किलोमीटर की सीमा स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। 2 नंबर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं यहाँ धौलपुर से लेकर के और भरतपुर तक यहाँ तक, तो 877 किलोमीटर है। चलो लिख देते हैं, नोट कर लेना आप साथ साथ में भी, कौन सा राज्य है वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, कौन सा कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है। 877 किलोमीटर। तीसरा है सी गुजरात, तो ये रहा गुजरात, यानी जो बाड़मेर से लेकर के बांसवाड़ा तक, तो वो है 1022 किलोमीटर। लिख देते हैं 1022 किलोमीटर। 3 नंबर है पंजाब, ये है पंजाब, तो पंजाब की लिख देते हैं यहाँ पर। आपने कमेंट में लिखा होगा तो आप अभी कमेंट कर सकते हो। तो कितने किलोमीटर की सीमा करती है, 89। एक राज्य और बचता है हमारे पास में, 5 राज्य स्पर्श करते हैं, उसमें एक और आता है हरियाणा, 1262 किलोमीटर। तो इसमें से आप देख सकते हैं सबसे अधिक सीमा किस राज्य से मिलती है, तो वो है मध्य प्रदेश। ए हमारा आंसर है वो सही होगा, ए मध्य प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश की, उसके बाद में 2 नंबर हरियाणा की, 3 नंबर गुजरात की, 4 नंबर उत्तर प्रदेश की और 5 नंबर है पंजाब की। यानी सबसे अधिक सीमा है वो मध्य प्रदेश की और सबसे कम सीमा है वो पंजाब की लगती है, 89 किलोमीटर।
तो आप अलग अलग राज्य की सीमा है वो अपने नोटबुक में डाल भी सकते हैं, कौन से राज्य की कितने किलोमीटर और कौन से राज्य की कितने किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। तो इसका ए आंसर सही होगा 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है। यानी राजस्थान का आकार बताना है, तो आप डायग्राम देख करके भी बता सकते हैं कि राजस्थान का आकार है वो किस तरह का है। तो मैं ए है विषम कोणीय चतुर्भुज यानी पतंगाकार के रूप में। पतंग उड़ाई है तो आप डायग्राम देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पतंगाकार है या नहीं है, पतंग के समान चौकोर। दूसरा है समानांतर चतुर्भुज है या नहीं है, आयताकार है या नहीं है, वर्गाकार है या नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के इस तरह से और फिर इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक पतंग बन गई है और आकार है वो पतंगाकार यानी विषम कोणीय चतुर्भुज इसका राजस्थान का आकार है। तो इसका आंसर होगा ए करेक्ट। विद्यार्थियों ने सोचा है तो आपका आंसर सही है, ए आंसर विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार के रूप में जो राजस्थान का आकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं जो राजस्थान के बहुविकल्पी क्वेश्चन सामान्य ज्योग्राफी है राजस्थान की, तो उसके बारे में मैं आपको करवा रहा हूं। तो अपने जो मित्र हैं दोस्त हैं तो उनको आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें और साथ में आप लाइक का बटन प्रेस करोगे और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है। तो राजस्थान है वो भारत के किस छोर पर स्थित है या किस दिशा में है, किस भाग में है। तो अगर हम देखें यानी भारत को 4 भागों में विभाजित करें तो इस तरह से हम 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये हमने 4 भागों में राजस्थान को विभाजित कर लिया। यानी ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिम भाग है, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। तो अब आप बता सकते हैं कि राजस्थान किस दिशा में है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में भी नहीं है तो कट कर देते हैं, दक्षिण पूर्व में भी नहीं है कट कर देते हैं, उत्तर पूर्व में भी नहीं है कट कर देते हैं। तो किस चौर पर है, उत्तर और पश्चिम में। आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर आपका सही होगा, उत्तर पश्चिम में तो डी। तो आपके जहन में होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटी के एग्जाम में हो, चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाते हैं या फिर कांस्टेबल का हो, रीट एग्जाम के हो, राजस्थान ज्योग्राफी लगती है तो सामान्य परिचय लगता है तो उसमें सभी में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप इस तरह से आपके माइंड सेट होना चाहिए भारत का मानचित्र और उसमें आपको पता होना चाहिए राजस्थान किस ओर है, तो उत्तर पश्चिम में मौजूद है। तो इसका आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का डी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वो है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। यानी हमने पूर्व से पश्चिम तो पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें यानी कोणागांव गंगानगर से लेकर के यहाँ से लेकर के और दक्षिण में बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर की है। तो इसका आंसर होगा बी 826 किलोमीटर।
तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर की है, तो इसका आंसर बी आंसर सही होगा, 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर की लंबाई रहती है। तो दोनों याद रखनी है, पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर की और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा किस राज्य से मिलती है, यानी दक्षिण पश्चिम सीमा ये जो सीमा है वो किस राज्य के साथ में मिलती है, दक्षिण पश्चिम सीमा किस राज्य के साथ में मिलती है ये बताना है आपको। तो आपको बताया था यहाँ पर एक राज्य है गुजरात, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो दक्षिण पश्चिम में आएगा गुजरात। तो इसका आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर सी है। तो सी आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो गुजरात है और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी छोर के मध्य देशांतर विस्तार कितना है। तो आपने पहले तो उत्तर और दक्षिण का पढ़ा था, 60 डिग्री 9 मिनट का पढ़ा था कि 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर आता है। अब ये पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम जो अंतर है वो कितने डिग्री या मिनट का है। तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देखो 78 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट यहाँ तक इसका विस्तार रहता है। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से हम 69 डिग्री 30 मिनट निकालें तो हमारे पास में आंसर आएगा कितना, वो आप नोटबुक में लिख सकते हो। यानी सबसे पहले ऊपर 78 डिग्री 17 मिनट लिखोगे, फिर 69 डिग्री 30 मिनट लिखोगे, तो उसमें माइनस करोगे यानी 7, और उसके बाद में आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ से हम 78 में से एक इधर लेते हैं तो वो फिर 11 हो गए, नहीं, यानी मिनट होती है वो 60 मिनट होती है। तो 6 है वो इधर से लेंगे हम, तो कितने हो गए 6 1 7, यानी स्वतंत्र हो गए, यानी 60 मिनट वो हो गई और 17 मिनट ये थी स्वतंत्र मिनट होगी, और ये 78 की जगह स्वतंत्र हो गए। तो स्वतंत्र डिग्री 17 मिनट, ये देखो स्वतंत्र डिग्री स्वतंत्र मिनट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 69 डिग्री 30 मिनट, ये हमें माइनस करना है। ये स्वतंत्र क्यों आया था, क्योंकि 17 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट है, तो हमने स्वतंत्र क्यों किया, क्योंकि इधर से हम एक अंश लेते हैं, तो यहाँ पर है 17 तो पहले ही थे, 60 वो हो गए तो स्वतंत्र हो गए। तो 7 0 7, 7 में से 4 गए, सॉरी 7 में से 3 गई 4, उसके बाद में स्वतंत्र में से 69 चले गए, कितने रह गए 8, 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसका आंसर है हमारा सी, करेक्ट सही आंसर निकला है हमारा सी, 8 डिग्री 47 मिनट। तो सी आंसर सही है। तो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है या अंतर है देशांतर का 8 डिग्री 47 मिनट है, और उत्तर से दक्षिण है वो है 60 डिग्री 9 मिनट। तो याद रखना ये चीज़ दोनों, ठीक है। थैंक यू। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध क्षेत्र में स्थित है। अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है।
तो कौन से गोलार्ध में है वो राजस्थान है वो स्थित है राजस्थान पृथ्वी के? तो वही है कि हम 4 भागों में अगर पृथ्वी को विभाजित करें या अक्षांश देशांतर के रूप में विभाजित करें तो आपको पता होगा कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री कही जाती है, विषुवत रेखा कही जाती है। इससे हम 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उसके बाद में 68 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमने न तो दक्षिण पढ़ा न पश्चिम पढ़ा, हमने केवल उत्तर और पूर्व पढ़ा। तो यानी भारत है वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो 19वें का आंसर होगा बी, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। बी आंसर इसका सही है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है वो मौजूद हैं, राजस्थान है वो गोलार्ध के। तो इसका आंसर है वो सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा बी, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं ये भूमध्य रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर है। ये देखो 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश है, अक्षांश के उत्तर में और देशांतर के पूर्व में। तो उत्तर पूर्व में हो गया। ठीक है, तो यानी उत्तर और पूर्वी भाग में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी कितना प्रतिशत है। यानी कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा ये राजस्थान एक अकेला है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो रहेगा 10.41%, बी आंसर। यानी 10.41% है वो राजस्थान का 10.41 यानी 10.41% है। और राजस्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से हिस्सा रखता है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी हैं। केवल स्थलीय सीमा बता रहा है कि स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर हैं। तो अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान यहाँ से पंजाब, यहाँ से अगर बात है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ तक लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। और यहाँ गुजरात से लेकर के ये जो क्षेत्र है वो लगती है पाकिस्तान से सीमा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। जो अंतर्राष्ट्रीय है वो अंतर्राज्यीय है, राज्यों के साथ सीमा लगती है। तो इसने पूछा कि कुल स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर हैं। तो यानी अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4,850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। तो अगर कुल सीमा की बात करें, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर के इस तरह से यहाँ तक है 1,070 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंतर्राज्यीय सीमा है जो है 4,850 किलोमीटर। इसको प्लस करें तो 5,920 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है। तो कुल जो सीमा है, स्थलीय सीमा है राजस्थान की, वो है 5,920 किलोमीटर की। इसका डी आंसर सही होगा 5,920 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी सीमा
की कुल लंबाई कितनी है, यानी राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर लंबी है। तो इसमें हम बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, ये देख भी सकते हो, ये देखो 210 किलोमीटर है, वो सीमा बनाता है गंगानगर, 210 किलोमीटर नोट कर सकते हो। 168 किलोमीटर है वो बीकानेर, 464 किलोमीटर जैसलमेर, 228 किलोमीटर है वो बाड़मेर सीमा बनाता है। तो ये जो कुल लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर की। तो 1070 किलोमीटर की जो ये लंबाई है, तो इसमें आंसर ए में है 1020, 1070, 1120, 1050, तो इसका बी आंसर है वो सही होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, 1070 किलोमीटर की सीमा है वो बनाता है राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको करवाए, और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास में भी आपके इसी तरह के मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी छात्र और छात्राओं का, मेरे वीडियो देखने वाले सभी विद्वान गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।